नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आयुर्वेद विश्व गुरु, जहां हम खोजते हैं प्रकृति के वो रहस्य जो हमारे जीवन को सच्चा, सरल और स्वस्थ बनाते हैं। दोस्तों, कभी आपने किसी गांव की पगडंडी पर चलते हुए किसी बड़े चौड़े हरे भरे पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर राहत महसूस की है? वो जो झूमता है लाल फूलों से, जिसकी शाखाओं पर पक्षी नाचते हैं और जिसके नीचे किसान थोड़ी देर सुकून की सांस लेते हैं। हाँ, वही है पंगारा का पेड़, जिसे मराठी में पांगारा और संस्कृत में कर्णिकार कहा जाता है। आज हम जानेंगे कैसे ये पेड़ सिर्फ एक छाया देने वाला वृक्ष नहीं, बल्कि आयुर्वेद का जीता जागता खजाना है। शरीर, मन और पर्यावरण तीनों के लिए वरदान। पंगारा का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रीना इंडिका या एरिथ्रीना वेरिएकेटा। ये पेड़ मुख्य रूप से भारत के दक्षिण और पश्चिम भागों में पाया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात के गांवों में तो लगभग हर चौपाल पर एक पंगारा दिख जाता है। ये पेड़ मध्यम से ऊंचा होता है, लगभग 10 से 15 मीटर तक, और इसकी शाखाएं चौड़ी व फैलावदार होती हैं। सबसे सुंदर बात है इसके लाल नारंगी फूल, जो फरवरी से अप्रैल तक खिलते हैं। जब पूरा पेड़ फूलों से लद जाता है तो लगता है मानो अग्नि के दीप जल उठे हों। इसीलिए इसे फ्लेम ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में पंगारा का स्थान पवित्र माना गया है। गांव के मंदिरों के पास इसे इसलिए लगाया जाता था क्योंकि ये अशुभ शक्तियों को दूर रखता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। पुराने समय में जब कोई नया घर बनता था तो उसके आंगन में तुलसी के साथ पंगारा लगाना शुभ माना जाता था, क्योंकि ये पेड़ न केवल छाया देता है बल्कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है और गर्मी के मौसम में वातावरण को शीतल रखता है। आयुर्वेद में पंगारा के हर भाग, जड़, छाल, पत्ते, फूल और बीज का चिकित्सीय उपयोग बताया गया है। इसका रस कषाय यानी कसेला और तिक्त यानी कड़वा होता है और इसका वीर्य शीतल माना गया है। ये पित्त और कफ को संतुलित करता है और शरीर की वात संबंधी पीड़ाओं में अत्यंत उपयोगी है। पंगारा की छाल दर्दनाशक, सूजन रोधी और रक्त शोधक मानी गई है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका उपयोग गठिया, जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग और बुखार में किया जाता है। छाल का काढ़ा बनाकर पीने से शरीर की टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और रक्त शुद्ध होता है। इसके लाल फूल सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि औषधि हैं। फूलों से बना अर्क मधुमेह, यकृत विकार और मासिक धर्म की अनियमितता में उपयोगी माना गया है। ग्रामीण परंपराओं में महिलाएं इन फूलों का रस त्वचा की निकार के लिए भी प्रयोग करती थीं। पत्ते में सूजन घटाने और घाव भरने की शक्ति होती है। पत्तों का लेप चोट या मोच पर लगाने से सूजन जल्दी उतर जाती है। गाय भैंस के दूध ना बढ़ने पर ग्रामीण लोग पंगारा के पत्तों का लेप थन पर लगाते हैं। ये दूध स्राव बढ़ाने में मदद करता है। बीज हल्के विषैले होते हैं, पर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ इन्हें शुद्ध करके औषधीय रूप में प्रयोग करते हैं। इनसे बना तेल त्वचा के कीटाणु, फोड़े फुंसी और खुजली में बेहद असरदार माना गया है। पंगारा का पेड़ सिर्फ औषधीय नहीं बल्कि किसानों का साथी भी है। इसके पत्ते मिट्टी में गिरकर प्राकृतिक खाद बनाते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसके फूलों से मधुमक्खियां पराग एकत्र करती हैं, जिससे शहद उत्पादन बढ़ता है। इसके तने और लकड़ी से खेती के औजार बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हल्की लेकिन मजबूत होती है। इसीलिए गांवों में कहा जाता है, पंगारा आहे शेतकऱ्याचा सावलीदार मित्र, यानी पंगारा किसान का छायादार मित्र है। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पंगारा में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, हिपैटोप्रोटेक्टिव यानी लीवर रक्षक और एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। कई रिसर्च में साबित हुआ है कि पंगारा के अर्क से ब्लड शुगर लेवल घटता है, लीवर कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इस पर अब कई विश्वविद्यालय औषधीय अनुसंधान कर रहे हैं ताकि इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा से जोड़ा जा सके। दोस्तों, पंगारा सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये हमारे गांव की आत्मा है, जहां बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं, बुजुर्ग इसकी जड़ के पास बैठकर ताश खेलते हैं और महिलाएं इसकी डाली से झूले बनाती हैं। इस पेड़ ने पीढ़ियों को छाया दी है और आज भी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमारी माँ है और हर वृक्ष उसका आशीर्वाद। तो दोस्तों, जब भी आप किसी पंगारा के पेड़ के नीचे से गुजरें तो बस एक पल रुकिए, उसकी ठंडी छाया को महसूस कीजिए और याद रखिए कि ये वही पेड़ है जो न जाने कितनी गर्मियों में इंसान और पशु दोनों को राहत देता आया है।
आज जरूरत है कि हम सिर्फ इसका उपयोग न करें, बल्कि इसे संरक्षित और पुनः लगाया जाए, क्योंकि जहां पंगारा होगा वहां जीवन होगा, छाया होगी, औषधि होगी और प्रकृति की मुस्कान भी। आप देख रहे थे आयुर्वेद विश्व गुरु, जहां हर पेड़, हर जड़ी बूटी और हर परंपरा हमें जीवन का असली अर्थ सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हाइप करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकृति के किसी और रहस्य के साथ। नमस्कार और स्वस्थ रहें, प्रकृति से जुड़ें।